राहुल गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस पार्टी होश में आओ होश में आओ। कांग्रेस पार्टी होश में के सबसे सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति होते हैं, उनके बाद दूसरी पोजीशन उन्हीं की होती है। दूसरे नागरिक हैं वो देश के, उनके बारे में और स्पेशली उनके पर्सनल अटैक करना, किसी को फिजिकली बुजुर्ग हो गए, उनकी रीढ़ की हड्डी अगर कोई काम नहीं कर रही, वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे, तो टीएमसी के जो सांसद हैं इतनी घटिया हरकत, पर्सनल अटैक करना, शायद ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की सदा से ही नीति रही है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हो या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी के ऊपर हो। इससे घटिया कोई भी हरकत नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, वो एक किसान वर्ग से आते हैं और कमेरे वर्ग से आते हैं। मुझे लगता है कि हर किसान को और हर कमेरे वर्ग के हर एक आदमी को इस बात का बहुत ज़्यादा रोष है। इसी के उपलक्ष्य में तकदीर भाई के नेतृत्व में यहाँ पे उनका जुलूस निकाला गया और कांग्रेस पार्टी के जो अपने आप को ये मानते हैं कि अध्यक्ष ही हैं एक टाइप से, राहुल गांधी जी का पुतला जलाकर हमने उनका कंप्लीट विरोध किया है। और पूरे इस किसान बेल्ट की तरफ से हम पूरा ये आश्वासन देते हैं कि हम जगदीप धनखड़ जी के बिल्कुल साथ हैं। गठबंधन के सभी साथी हैं, अपना स्टैंड क्लियर करें। वो इस राहुल गांधी की इस हरकत के साथ है कि उपराष्ट्रपति के साथ है। उन गठबंधन को भी साइन अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए इस मुद्दे के ऊपर। मैं तो ये चाहूँगा जो भी गठबंधन के इनके इंडिया गठबंधन के साथी हैं उनको भी इस बात का घोर विरोध करना चाहिए। संविधान की दुहाई देता हुआ विपक्ष, एक एक पार्टी तो विपक्ष में ऐसी है जो आज अपने आप को संविधान की दुहाई देने वाली, संविधान की सबसे बड़ी कर्ता अपने आप को तो बताती है। बहुत सी ऐसी सोशलिस्ट पार्टियां हैं, बहुत सी ऐसी अपनी कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। उन सब पार्टियों का आज ये दिन है कि वो संवैधानिक पद की गरिमा किस प्रकार से आज वहाँ तार तार हुई है, उसके ऊपर उन पार्टियों का क्या स्टैंड है, आज ये भी बहुत बड़ा सवाल है देश के आगे। कांग्रेस पार्टी बोलती कमेरा और किसान वर्ग की पार्टी है, और लेकिन ये कांग्रेस कभी भी किसान और कमेरे की पार्टी नहीं रही। कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो किसान, कमेरे और मजदूर की दुहाई देनी शुरू करती है, और जैसे ही सत्ता में आती है कांग्रेस का वो ही बहुचरित्र निकल के बाहर आता है, जहां पर कांग्रेस किसान का भी तुष्टीकरण करती है। किसान व्यापारी, कांग्रेस ने सदा व्यापारियों को भी मारा, कांग्रेस ने सदा छोटे दुकानदारों को भी मारा, कांग्रेस ने सदा रेहड़ी तो वालों को भी मारा। कांग्रेस कभी गरीब के साथ नहीं रही। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन सही मायने पे 4 करोड़ से उठकर आज अगर 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किसी ने किया तो वो नरेंद्र भाई मोदी ने किया। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, कांग्रेस की तरह सिर्फ जुमलों की बात नहीं करते। प्रक्रिया तो ये तो घोर अपमान है किसान समाज का, जाट समाज का और संवैधानिक पद का। जो संवैधानिक पद पर बैठ के अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, उनके आदेशों को, उनके रूल को मजाक बनाया जा रहा है। ये कांग्रेस पार्टी की घोर निंदा करते हैं, राहुल गांधी की भी घोर निंदा करते हैं। ये अपमान है किसान समाज का, जाट समाज का और संवैधानिक पदों का। होश में आओ होश में आओ होश में आओ। जी, जैसे कि सब जानते हैं, संसद के बाहर जो इन सभी सांसदों ने, टीएमसी के एक सांसद ने उपराष्ट्रपति माननीय जगदीप धनखड़ जी के खिलाफ जो ये चीज़ें कही हैं, जो उनकी मिमिक्री करी है, उनकी एक्टिंग करके दिखाई है, और राहुल गांधी वहाँ पर मुखदर्शी बन के वीडियो बना रहे थे, उनको ये चीज़ें शोभा नहीं देती। उन्होंने हर बार देश को आपस में बांटने का काम करते हैं। और राहुल गांधी उपराष्ट्रपति जो एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, इन्होंने सिर्फ उपराष्ट्रपति का नहीं, समूची किसानों का उन्होंने मतलब बेइज्जती करी है, बेइज्जत करा सभी किसानों को। और जो अपने आप को किसानों का मसीहा कहते हैं, जो हरियाणा में बोलते हैं हम किसानों के मसीहा हैं, वो लोग भी वहाँ पर ठाके लगा रहे थे। राहुल गांधी और समस्त कांग्रेस पार्टी को इस पर शर्म आनी चाहिए, इनको डूब मर जाना चाहिए इस हरकत के ऊपर। जगदीप धनखड़ जी के हम साथ हैं, हम सब इसी बात को लेकर के यहाँ राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे थे। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का पुतला फूंका गया है, क्योंकि इन्होंने हमारे एक सम्मानित पद उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी को संसद के अंदर बहुत ही ज्यादा अपराधिक भाषा का प्रयोग किया है और उनका भद्दा मजाक उड़ाया है, जो हिंदुस्तान बिल्कुल नहीं सहेगा। जयदीप जी कह रहे थे भाई उन्होंने किसान वर्ग का भी बहुत बड़ा सम्मानित पद था, उसको भी किया और किसान वर्ग को भी अपमानित किया है, जो कि सारे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती की सवाल है। और हम इसका घोर विरोध करते हैं और हिंदुस्तान ये अपमान नहीं सहेगा। अपमान करे राष्ट्रपति का, यो जो बहुत
गलत कराया हमारे सह नहीं जाएगा पर किसान मोर्चे पर इस पर कांग्रेस का पुतला फूका गया, क्या जी, आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की अगुवाई में महम शहर के भिवानी स्टैंड के ऊपर कांग्रेस पार्टी के लगातार देश में ही नहीं देश के बाहर भी भारत को जिस आदमी ने लगातार बदनाम करने की कोशिश करी, जो आदमी जब से राजनीति के अंदर आया है उसने सिवाय तुष्टीकरण, आज वो बात तो करते हैं बिरादरियों के हिसाब से हक देने की, हर हिसाब में भाईवाद, भतीजावाद, परिवारवाद, इस कांग्रेस पार्टी की इस घिनौने चरित्र से उपजा हुआ ये राहुल गांधी, इस राहुल गांधी ने हमारे देश के उपराष्ट्रपति, हमारी आन बान शान माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी के ऊपर जो शर्मसार हरकत टीएमसी के सांसदों ने वहाँ संसद के सामने खड़े होकर करी, और उस हरकत का जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने वहाँ मजाक उड़ाया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ खड़े होके ठाके मारकर एक गणमान्य व्यक्ति का, एक संविधान पर बैठे हुए व्यक्ति का जो मजाक उड़ाया जा रहा था, उनकी रीढ़ की हड्डी के बारे में बात हो रही थी, उनकी जाति के बारे में बात हुई, उनकी कौम के बारे में बात हुई, उन सब बातों का जब मजाक उड़ाया जा रहा था तो मुखदर्शी कुछ हमारे यहाँ के सांसद भी वहाँ पर ठाके ले रहे थे और राहुल गांधी जी के कैमरा में आने की कोशिश कर रहे थे। तो साथियों, ये बहुत शर्मनाक हरकत है राहुल गांधी की। उनका शुरू से ही देश को पता था, लेकिन इस प्रकार की हरकत अब भारत नहीं सहेगा। इस प्रकार का उल-जलूल हरकतें, राजनीतिक तौर पे अपरिपक्वता, राजनीतिक तौर पे बचकानापन भारत अब नहीं सहेगा, नहीं सहेगा, नहीं सहेगा।